हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो हमारी टोटल 10 पोजीशंस के ऊपर आई हैं और यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो यंग प्रोफेशनल की आई है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा 13 नवंबर 2024 को यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। उसके बाद जो हमारी नेम ऑफ पोजीशन है वो है यंग प्रोफेशनल और यहाँ पे टोटल हमारी 10 पोजीशंस आई हैं और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का मेथड है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है। जो एज लिमिट है वो कैंडिडेट की 30 साल से कम होनी चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले जिनके पास मास्टर्स डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के अंदर या फिर बीई बीटेक कर रखी है रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट के अंदर, इन पावर मैनेजमेंट के अंदर, ग्रिड इंटरफेस के अंदर, ग्रिड इंटरफेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर या फिर किसी अदर डोमेन के अंदर जो कि रिलेटेड है एनर्जी से, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं 5 वैकेंसी और यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो हमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे अगर हमने एमबीए फाइनेंस कर रखी है, चार्टेड अकाउंटेंट कर रखी है और हमारे पास 1 साल का फाइनेंस सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। एक वैकेंसी है हमारी अगर हमने यहाँ पे ग्रेजुएट कर रखी है लॉ के अंदर और हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एनर्जी सेक्टर में, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने पॉलिटिक्स साइंस के अंदर बीए ऑनर्स कर रखी है और हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जैसे हमसे बोली गई हैं, अगर हमारे पास पार्लियामेंट मैटर्स को हमने हैंडल कर रखा है, मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज़, प्रिपरेशन ऑफ पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट, बजट मैटर, यहाँ पे हमारी एक वैकेंसी आई है। अगर हमारे पास ये हैं तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे डिज़ायरेबल कुछ बताया गया है कि हम अगर हमारे पास ये हैं तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल के अंदर हमें बोला गया है जैसे कि हमारे जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपली इन राइटिंग एंड वर्बली। उसके बाद हमें जो टैक्स एंड ड्यूटीज़ हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, रिस्क शेयरिंग है, मॉडल एंड डाटा एनालिटिक्स हैं, तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें तो हमारे पास होनी ही चाहिए, ये उनको क्या है, डिज़ायरेबल है, रिक्वायर्ड है। फिर हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है जो कि हमारा वहाँ पे रहने वाला है, जैसे कि न्यू इनिशिएटिव्स जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, ये हमें सब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जो सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो विद इन 30 डेज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ हुआ है उससे 30 दिन के बाद तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ डालना है, एप्लीकेंट नेम मतलब अपना खुद का नाम डालना है, फादर मदर या फिर हस्बैंड का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और हमारी एज कितनी है 13 नवंबर 2024 तक हमें ये डालना है। फिर हमें जेंडर बताना है, एड्रेस डालना है और हमारा परमानेंट एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल डालना है। हमें हमारी यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सारी डालनी है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी हमें यहाँ पे डालनी है। अब अगर हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में हमें बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और हमारे पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है हमें वो सब यहाँ पे बताना है। अगर हम करंट अभी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सब बताना है कि पोजीशन कौन सी पे है, अपॉइंटमेंट की डेट कौन सी है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो। यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए एक शॉर्ट नोट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख के डिक्लेरेशन देना है अपने यहाँ पे नेम, डेट और प्लेस के साथ। फिर हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमने ऊपर देखी वही है सेम।
अब यहाँ पे हमारा बताया गया है रेम्यूनरेशन कितना रहने वाला है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो हमारा 1 साल का रहने वाला है इनिशियली, लेकिन उसको 3 साल तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो जो पहली साल है उसमें आपको 70,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, दूसरी साल में यहाँ पे 75,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ईयर है उसमें 80,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है सिलेक्शन का। जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ये थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से यंग प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।